तो अगर मैं बात करूँ आजकल के सिग्मा मेल्स की, तो पता है ब्रेन में सबसे पहली इमेज क्या बनती है? एक आदमी ब्लैक मिस्टीरियस वाइब्स के साथ ब्लैक कपड़े में सबको इग्नोर करता हुआ और डिसरिस्पेक्ट करता हुआ, एक नंबर का दबंग और गुंडई करने वाला, म्यूट बॉय की तरह चुप रहने वाला। बट ये सब गलत है, फेक है। कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक इल्यूजन में फंसा देते हैं, और आज तुम्हारे सामने रियलिटी आने वाली। मैं वो सब बताने वाला हूँ जो मैंने किया था एक सिग्मा मेल बनने के लिए, और उसका रिजल्ट क्या क्या मिला वो भी बताऊंगा। बात करते हैं इसके सबसे पॉइंट नंबर 1 की, तो वो है नेवर बी म्यूट। देखो भाई, हमेशा चुप रहना वीकनेस है, ये बात मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैं वीक और अनडिसिप्लिन्ड था तब मैं सबसे ज्यादा म्यूट था। जब कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे तो उसको वहां पे चिल्लाओ मत, उसको साइकोलॉजिकली टॉर्चर करो। कैसे टॉर्चर करो? साइकोलॉजिकली। उसकी आंख में आंख डाल के देखो और उसको बताओ कि साले तेरी औकात असली में है क्या। और मैं यहाँ पे ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं चाहता, मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता था कि जाके ईटा पत्थर लेके, चाकू तलवार लेके लड़ाई करो, बट मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं अभी खाली डिफेंस सिखा रहा हूँ। मैं खाली इसको टैकल करना सिखा रहा हूँ, मैं डिफेंसिव वे में बता रहा हूँ। जब तुम उसको साइकोलॉजिकली उसकी औकात दिखा के रख दोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि मैंने इसकी लिमिट्स क्रॉस कर लिया या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, और इस चीज़ के बाद वो खुद पे सेल्फ डाउट करने लगेगा। और जब तुम्हें सेंस हो जाए अच्छी तरह से कि ये इंसान खुद पे सेल्फ डाउट कर रहा है, तब तुम उससे कामली आराम से बोलो, चिल्ला मत, याद रखना। बस यही एक सेंटेंस उस जगह पे तुम्हारी रिस्पेक्ट बचा के तुम्हारा ऑरा बूस्ट कर देगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, तो वो है लर्न स्किल्स एंड मास्टर देम। ओके, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर तुम इसको सही से देखोगे तो। अगर तुम स्किल्स नहीं सीखोगे तो तुम एक ऐसी गन की तरह हो जिसमें कोई गोली नहीं। अगर तुम सिग्मा मेल बनना चाहते हो तो मनी तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और पैसा तभी मिलेगा जब तुम्हारे पास स्किल होगी और तुम उस स्किल का यूज़ करोगे। बाकी इसका पॉइंट नंबर 3 है बिकम द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एक तलवार को जितना धार करोगे उतना ज़्यादा शार्प होगी, और जितना ज़्यादा शार्प होगी उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, क्योंकि रस्टेड स्वॉर्ड की कोई वैल्यू नहीं है और उसको कोई खरीदेगा भी नहीं। खुद को मॉडिफाई करो, जितना खुद को मॉडिफाई करोगे, जितना खुद को इम्प्रूव करोगे, उतना ज़्यादा वैल्यूएबल बनोगे। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, नो द डिफरेंस बिटवीन एनिमी एंड फ्रेंड। अगर तुमने स्किल को, इस टेक्निक को मास्टर कर लिया तो तुम आधे सिग्मा मेल बन चुके हो। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद को अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। आगे मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।